नमस्ते, मैं डॉक्टर कानुप्रिया सिंह नवी मुंबई से। मैं 2008 से अपनी क्लिनिक कानुप्रियाज डेंटल केयर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी आज हम आपको ब्रेसेस के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेसेस के लिए सोचते हैं लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं, कॉस्ट क्या आएगा और हमारी एज सूटेबल है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स लोगों के दिमाग में घूमते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आज हम आपको बताएंगे। ब्रेसेस जैसे सभी को पता होगा, एक आम धारणा, आम लैंग्वेज में लोग बोलते हैं पिन लगाना है, ब्रेसेस लगाना है, मेटल का दिखता है। तो ये कभी लगाते हैं, ज़्यादातर लोगों के दांत जब भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, शेप में नहीं होते या बाहर होते हैं, तभी ये लोग लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। आपके दांतों को अलाइन करने के लिए या स्ट्रेट या सीधा करने के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो क्योंकि ये नेचुरल वे में आपके दांतों को सीधा करेगा। इसमें टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एज पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो एज फैक्टर डिस्कस करते हैं कि कौन सी एज से ये सूटेबल है, कब से ये करवा सकते हैं। तो जनरली 12 से 13 साल की एज में, जब भी आप बच्चों के सारे दूध के दांत गिर चुके होते हैं और नए दांत आ चुके होते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं, तो 12 से 13 साल की एज में उनके सारे दांत नए आ चुके होते हैं। तो वो एज बेस्ट होती है जब भी अगर कोई भी माता पिता प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों के दांत सीधे करवाने के लिए। तो 12 से 13 साल की एज से लेके 40 से 50 तक की एज में भी ये पॉसिबल है। जब भी एज आपकी बढ़ती है, तब एक फैक्टर होता है कि आपके जो हड्डियां होती हैं, जबड़े की हड्डियां, उनमें थोड़ा थोड़ा बोलते हैं डेंसिटी या उनका सॉलिडपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है एज के साथ में। तो ट्रीटमेंट में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो उस कंपैरिजन में ट्रीटमेंट कभी कभी हमको कुछ केसेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आप 30 के बाद में जा रहे हैं, आपकी कंडीशन कौन सी है, तो वो आपको एक स्पेशलिस्ट के द्वारा ही एडवाइस किया जाएगा कि आपके केस में ये ट्रीटमेंट 30 प्लस एज के बाद में सक्सेसफुल होगा, 40 प्लस एज में। बट ट्रीटमेंट अवेलेबल है 40 प्लस एज के भी बाद में, अकॉर्डिंग टू आपके बोन का जो डेंसिटी है। अभी अगर हम अर्ली एज में कराते हैं तो माता पिता ये सोचना चाहते हैं कि कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। उस समय आपके जबड़े का साइज़ डेवलपमेंट में होता है या आकार में आ रहा होता है, और हड्डियां इतनी बोले पोरस होती हैं, वहाँ पे काफ़ी उनका घनत्व बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो वो जब भी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे होते हैं, कुछ साल के लिए ये ट्रीटमेंट चलता है बराबर। आप 40 दिन के एक अंतराल पे आपका डेंटिस्ट आपको बुलाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वो धीरे धीरे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाएंगे, इलास्टिक बैंड्स लगाएंगे, कॉइल्स लगाएंगे, मेटल वायर चेंज करेंगे। तो वो अलाइनमेंट में लाने के लिए थोड़ा हल्का फोर्स देते देते एक थोड़े थोड़े पीरियड में हम लोग चेंज करते हैं उसको। तो वो ट्रीटमेंट 12 से 13 साल की एज में या 18 ईयर्स 20 ईयर्स की एज में फ़ास्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे आपके जबड़ों की हड्डियों का घनत्व बढ़ता जाता है, ट्रीटमेंट स्लो होता जाता है। ट्रीटमेंट यानी स्लो होने का मतलब ट्रीटमेंट टाइम बढ़ जाएगा। अभी एज डिस्कस करने के बाद में कौन कौन से मेटल ब्रेसेस हैं, लोग मेटल ब्रेसेस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहते, मेटल के ही ब्रेसेस उन्होंने ज़्यादा देखे हैं। बट आज जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में और भी ब्रेसेस आ गए हैं। अगर आप मेटल ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते तो सिरामिक ब्रेसेस भी अवेलेबल हैं, जो दांत के रंग के दिखते हैं, और क्लियर ब्रेसेस भी दिखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो पता नहीं चलते कि आपके दांतों पे कुछ लगाया गया है। सिर्फ वायर या इलास्टिक जैसी चीज़ें जो आप जब भी बीच में ट्रीटमेंट के चेंज किएंगे वही विजिबल होंगी, और वो इतना बल्कि ट्रीटमेंट नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो अनस्थेटिक या अच्छा नहीं लगता है करके लोग डेंटिस्ट के पास में नहीं जाते। तो अगर आपके दिमाग में मेटल का ब्रेसेस बैठा हुआ है और आप इस वजह से ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने डेंटिस्ट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स या लिंगुअल ब्रेसेस भी आए हैं। यहाँ पे दांत के सामने की सरफेस पे ब्रेसेस ना लगा के अंदर की सरफेस पे, यानी जो जीभ के साइड की सरफेस है दांत की, वहाँ पे ब्रेसेस फिक्स किए जाते हैं। तो कौन सी कंडीशन आपके लिए सूटेबल है वो आपके डेंटिस्ट आपको एग्जामिनेशन के बाद में क्लियर कर देंगे। उसके अलावा कभी कभी लोग आजकल नए ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है और आप डेंटल विजिट उतनी नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में क्लियर अलाइनर्स या इनवाइज अलाइन
ये जैसे मेथड्स अवेलेबल हैं। ये क्या होता है, इनवाइसालाइन अगर आप जानें तो इनवाइसालाइन एक हाई क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल होता है जो आपके दांतों के शेप के जैसा मेजरमेंट लेने के बाद में या स्कैन करने के बाद में बनाया जाता है, और वो ऐसी सर्टन प्लेट्स आती हैं जो आपके दांतों के ऊपर में फिक्स हो जाएंगी, और आपको 2-3 मंथ्स में ऐसा सेट ऑफ ट्रेस दी जाएंगी आपकी डेंटिस्ट के द्वारा जो आपको चेंज करनी होगी। इसको पहनना और निकालना बहुत ही आसान हो जाता है लोगों के लिए, तो वो कभी भी किसी भी पार्टी या कोई भी मैरिज फंक्शन है या उनकी खुद की शादी अगर होने वाली है बट वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो बेझिझक इस ट्रीटमेंट ऑप्शन को वो सोच सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है जितना आपका ब्रेसेस के साथ में है। बस ये आपको कंडीशन क्लियर करनी होगी अपने स्पेशलिस्ट के साथ में बैठ के कि आपके लिए इनवाइसालाइन सूटेबल है या ब्रेसेस सूटेबल है। और इनवाइसालाइन को यूज़ करने का एक फ़ायदा और है कि अब अगर आप ब्रेसेस के साथ में आपको कुछ सावधानियां ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं, ब्रशिंग मेथड, ओरल हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए। इनवाइसालाइन के फ़ायदे ये होते हैं कि वहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं, तो आपको ओरल हाइजीन की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। ब्रशिंग तो करना ही है, जैसे नॉर्मल दांतों को आप ब्रश कर रहे हैं। खाना खाते समय आप उसको निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा देर तक निकालना एडवाइस नहीं होता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट दोनों में वैरी करता है कि आप कौन सा ब्रेसेस चूज़ कर रहे हैं या इनवाइसालाइन चूज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट कॉस्ट आपके डेंटिस्ट आपको जिस सिटी में रहते हैं उसके हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे। तो हमारी राय में अगर आप सोच रहे हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए तो बिना झिझक जाइए, कोई गलत धारणा मन में लेके मत बैठिए, क्योंकि जितना जल्दी आप जाएंगे आपका ट्रीटमेंट उतना जल्दी और फास्ट होगा। और कोई भी आपको ऐसी परेशानी लगे या डिस्कस करना चाहते हैं आप अपने डेंटिस्ट से वो ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, तो आप बेझिझक अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपना ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।